आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनि महाराज की जय। सारथी सेवा समूह आप सभी दर्शक बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र करता है। विगत कुछ महीनों से आप सभी का हमें भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ, चाहे वो हो स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान, चाहे वो मुनि श्री कुंतु सागर जी की मूक माटी की कक्षा से हो, या फिर हो गुरु स्मरण संस्मरण श्रृंखला के माध्यम से। हमारा उद्देश्य रहा है कि हम मुनियों की वाणी आप सभी तक पहुंचा पाएं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लेकर आए थे यह श्रृंखला गुरु स्मरण संस्मरण, जिसमें मुनि श्री कुंतु सागर जी आचार्य 108 विद्यासागर जी मुनि महाराज के संस्मरण आप सभी तक पहुंचाते थे। इस श्रृंखला का प्रथम चरण हम 50वें अंक के साथ समापन कर रहे हैं। इस संस्मरण का नाम है दिन दहाड़े चोरी क्यों चंद्रसेन कवि। यह संस्मरण उस समय का है जब आचार्य भगवंत अतिशय क्षेत्र बिना वाराह जी में विराजमान थे। श्रावण शुक्ल षष्ठी का दिन था। संघर्ष 22 मुनिराजों का उस दिन दीक्षा दिवस था। दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुगण प्रवचन सभागार में बैठकर गुरु महाराज का अमृत पान करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। देखते ही देखते आचार्य महाराज सत्संग मंच पर विराजमान हो गए। इस धर्म सभा का संचालन भोपाल से पधारे कवि चंद्रसेन जी कर रहे थे। कवि चंद्रसेन जी ने गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित की। वह इस प्रकार हैं: गुरुदेव, भक्तों की भक्ति से बचकर दूर कहाँ तक जाओगे। गली गली में भक्त बिछे हैं, अब कैसे बच पाओगे। तुम्हें भक्तों ने हैरान कर दिया, हमने माना बात सही है, पर लाखों लोगों ने तुमको चुरा लिया, तुमको कोई खबर नहीं। हमने भी चोरी की गुरुवर, इस चरण चोर को सजा सुना दो, हम ऐसी ही चोरी करते जाएं, अपना कृपा हाथ उठा दो। बस इसमें कौन सी लगेगी धारा, हमको बतला दो गुरुवर, यदि चोरों को माफ कर दिया तो एक नज़र मुस्कुरा दो गुरुवर, एक नज़र मुस्कुरा दो गुरुवर। इन पंक्तियों को सुनकर सारे श्रोतागण ने तालियां बजाई। आचार्य भगवंत उन्मुक्त भाव से मुस्कुरा दिए। हजारों श्रद्धालु आनंद विभोर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात समोषण में बैठे हों और प्रभु को अपलक सभी लोग निहार रहे हों। आचार्य भगवंत मुस्कुरा कर चुपचाप रह गए। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद प्रवचन प्रारंभ हुआ तो आचार्य जी ने प्रवचन में कहा, भैया ये दिन दहाड़े चोरी करते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देते हैं और पूछते हैं कौन सी धारा लगेगी। हमारे पास तो बस भैया क्या बताएं, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा कि हम शांतिनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं, हमारे पास तो बस एक ही धारा है और वह है शांति धारा। यह सुनकर के जनता जय जयकार के साथ तालियां बजाने लगी। धन्य है गुरुदेव जो तत्काल सामने वाले के प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। ऐसी उनकी हमति, उनका ज्ञान, धन्य है उनका क्षेम जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्न का समाधान बड़ी शांतिपूर्वक देते हैं और उसकी उलझन समाप्त कर देते हैं और सामने वाले की बात को सुन करके मुस्कुरा करके उससे जीवन भर के लिए नई प्रेरणा, नई उमंग दे देते हैं। उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन्य गुरु महाराज के मुख से आज मुझे कुछ बात सुनने को मिल गई, वह तो अपना जीवन धन्य मान लेते हैं। और कवि चंद्रसेन जी गदगद हो उठे। उन्हें लगा गुरु महाराज ने मेरी बात को सुना और सभी लोगों ने सराहा कि ऐसे कवि भी हैं जो अपने जीवन शैली को
गुरु के अनुरूप ढाल रहे हैं और अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए, प्रतिमा आदि को स्वीकार करते हुए कल्याण कर रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा का ही प्रताप है, जो ये कवि आज वृत्ति बन करके अपने कल्याण में लग गया है। ऐसी गुरुदेव की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, चाहे वह कवि हों, चाहे वो मुनिराज हों, चाहे श्रावक हों, चाहे राजनीति क्षेत्र में जानने वाले हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चियाँ, सब पर उनकी ऐसी कृपा दृष्टि बरसती रहती है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हैं और यही भावना भाते हैं, गुरुदेव ऐसे आप सबका कल्याण कर रहे हो। धन्यवाद गुरुदेव, ऐसी कल्याणकारी भावना सभी के अंदर प्रकट हो। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।